अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप को मनी रिकवरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे जाते वक्त, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें आपके पास लीगल ऑप्शंस तो कई सारे हैं, जैसे कि आप सिविल कोर्ट में जाके रिकवरी सूट कर सकते हो, समरी सूट कर सकते हो, मगर आज के दिन आपके पास उससे भी एक बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है। आपने अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आपका पेमेंट रिकवरी का सिस्टम स्मूथ और इफेक्टिव हो सकता है। अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट 1 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट है, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो, तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आ जाते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आ जाते हो, और अगर 20 करोड़ तक का है, तो आप मीडियम के कैटेगरी में आ जाते हो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पास होना जरूरी है और उसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप आपके सप्लायर के साथ या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, उसके साथ आपका एक जो डॉक्यूमेंट है, वो एक एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या ईमेल भी हो सकता है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल्ड होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप उसको क्या दे रहे हो और उसके रिटर्न में वो आपको क्या दे रहा है। आपने उसको ये गुड्स या सर्विसेज डिलीवर किए, कब किए, किस क्वालिटी के किए, और उसके बदले में वो आपको कितना पेमेंट रिलीज कर रहा है, और उसका माइलस्टोन क्या है, ये सारा डिटेलिंग उसमें होना जरूरी है। और ये गुड्स और सर्विसेज आपने उसको डिलीवर किए, उसके बाद उसको उस सर्विसेज या गुड्स के अगेंस्ट का जो पेमेंट है, वो 30 डेज या 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है। और गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर कुछ क्वालिटी रिलेटेड उसके कुछ इश्यूज है या कंसर्न्स है, तो वो भी उसको 45 डेज में ही आपको बताना जरूरी है। तो एक बार ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपका अंडरस्टैंडिंग जो है आपने उस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपको उसको इनवॉइस इशू करना है, तो उसमें आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और उसके साथ ही आपको लिखना है कि ये गुड्स या सर्विसेज मैंने आपको डिलीवर किए इस दिन को, और इतना पैसा आपसे मुझे आना है, और इसका जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज है। और 45 डेज के अंदर अगर उसने पैसे आपको रिटर्न किए नहीं, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई का करंट बैंक रेट जो है उसके 3 टाइम्स कंपाउंडेड इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली उसमें लिखे होने जरूरी है। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उसको नोटिसेस देके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में याद दिलाना है। इसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 2 नवंबर 2018 का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ये मैंडेटरी है कि अगर कोई कंपनी किसी एमएसएमई को पैसे देना बनती है, और अगर उन्होंने पैसा टाइम पे दिया नहीं है, तो उनको 2 डिस्क्लोजर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे कि उनको एमएसएमई को कितना पेमेंट देना है, और उन्होंने डिले क्यों किया है, डिले होने का रीजन क्या है। और वैसे ही 22 जनवरी 2019 का एमएसएमई मिनिस्ट्री का भी एक सिमिलर नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ड्यू अमाउंट क्या है और डिले होने का रीजन क्या है, ये डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी है। और कोई भी कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करने के बाद ये रिमार्क जो होता है अनपेड इनवॉइसेस, ये रिमार्क होना अवॉइड करेगी। इसके लिए इससे क्या हो जाएगा, एक डेटरेंस आ जाएगा, और कोई भी कंपनीज उस एमएसएमई को ऑन टाइम पेमेंट करेंगे। और मान लीजिए कि ये सब करने के बाद भी, ये सब मैकेनिज्म होने के बाद भी, अगर पेमेंट आपका टाइम पे आता नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप समाधान पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके साथ ही आप जो इनवॉइस है या अपने जो गुड्स और डिलीवरी जब उनको किया है, उसका जो डेट वगैरह सारा डिटेल्स है, वो आपको उसमें फिलअप करना है, और जो भी गवर्नमेंट फीस है स्टेट वाइज, वो आपको भर के एक एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद सबसे पहले मीडिएशन होगा। मीडिएशन से अगर आपका पेमेंट निकलता है, तो आपका सोल्यूशन वहीं पे आ जाता है। अगर मीडिएशन से सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो
समाधान का एक सेल्फ ऑटोमेटेड आर्बिट्रेशन प्रोसेस है। आर्बिट्रेशन मतलब एक आउट ऑफ कोर्ट इनफॉर्मल वे से कोई भी डिस्प्यूट एडजुडिकेशन होता है और उसका एक डिसीजन आता है जिसको कि अवार्ड कहते हैं। और नॉर्मली आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो होता है वो काफी महंगा होता है, मगर यहाँ पर एक सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोसीजर होने की वजह से वो काफी रिजनेबल है और कम टाइम में ये सारा प्रोसीजर 3 से लेके 4 महीने तक ये खत्म हो जाता है। और ये जो डिसीजन आ जाता है कि मान लीजिए बायर को जिसको आपको पैसे देने हैं, वो उसके बाद वो डिसीजन अगर उसको चैलेंज करना होगा तो उसमें एक एम्बार्गो है या एक प्री कंडीशन है कि उसको सबसे पहले 75% ड्यू अमाउंट डिपॉजिट करना है और उसके बाद ही वो हायर अथॉरिटी या कोर्ट में वो डिसीजन चैलेंज कर सकता है। तो बेसिकली इतना फुल प्रूफ मैकेनिज्म होने के कारण आपका पेमेंट रिकवर होने का चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स या बिजनेस ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके ये जो गवर्नमेंट के फायदे हैं वो उठाने चाहिए और आपके स्टार्टअप का जो ऑपरेशंस है उसको इफेक्टिव बनाना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली या जान पहचान के लोग हैं जो बिजनेस में है या स्टार्टअप्स वगैरह चला रहे हैं या चलाने का सोच रहे हैं, उनको आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उससे उनकी काफी ज्यादा मदद होने वाली है। थैंक यू सो मच।